तो आज का अपना फर्स्ट टाइप है इंटीग्रेशन dx रूट ओवर x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स। अब देखो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, रूल होता है तो बीटा इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन अल्फा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा की वैल्यू x से बड़ी है तो ये पॉजिटिव हुआ, x की वैल्यू अल्फा से बड़ी है तो ये भी पॉजिटिव हुआ। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, या तो x इक्वल्स टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा ये सब्स्टिट्यूट करो, या फिर x माइनस अल्फा इक्वल्स टू टी स्क्वायर पुट करो। या तो ये पुट करना है और या फिर ये सब्स्टिट्यूट करना है आपको। अब देखो इजी कौन सा लग रहा है, x माइनस अल्फा इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो अपन ने क्या किया, x माइनस अल्फा इक्वल्स टू टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2t dt। चेंज करो, इसी को अपन क्वेश्चन बना लेते हैं, है ना। क्वेश्चन में अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई होगी 2 3 4 कुछ भी। अभी के लिए अगर अपन ने इसी को क्वेश्चन कंसीडर कर लिया तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। नाउ अभी क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन dx की जगह क्या आएगा 2t dt अपॉन रूट के अंदर x माइनस अल्फा की जगह क्या आएगा टी स्क्वायर, तो यहाँ पे तो टी स्क्वायर आ गया, इनटू यहाँ पे बीटा माइनस एक्स तो बीटा माइनस एक्स की जगह क्या आएगा। अब देखो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस अल्फा, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये मैंने किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की t की फॉर्म में, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस अल्फा ये मैंने पुट कर दिया। ये जो टी स्क्वायर है रूट से बाहर आके टी हो जाएगा क्या, मतलब ये इसको कट कर देगा तो इंटीग्रेशन 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया dt अपॉन कितना बचा रूट के अंदर बीटा माइनस टी स्क्वायर और माइनस का अल्फा हो जाएगा। देखो तो मैंने क्या लिखा इसको बीटा माइनस अल्फा और माइनस का टी स्क्वायर, ऐसा आ गया आंसर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसमें चला गया, सीधा साइन इनवर्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसा कंसीडर कर लेना 2 रूट ओवर डी टी अपॉन रूट ओवर बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। टी की वैल्यू आप पुट कर सकते हो रूट ओवर एक्स माइनस अल्फा। इसके बाद आप खुद सॉल्व कर लोगे। और हाँ, कम्युनिटी टैब में आपके लिए डेली प्रैक्टिस पेपर्स विद सॉल्यूशन अपलोड हो रहे हैं, तो वहां पे जाके देखिए और जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं उनको सॉल्व कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा आपका। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है ज्ञानम का, तो वो भी ज्वाइन कीजिए। जो सर्चिंग लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। जैसे आप टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करेंगे ज्ञानम मैथ्स तो चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन करो। वहाँ पे भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, वीडियो की अपडेट वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। नाउ ये वाला टाइप तो हो गया कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप होती है वो इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए क्या है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिख गया x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, है ना dx। देखो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया टाइप जैसे वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको भी अपन सॉल्व करेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो देखो इसके लिए अपन को करना क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, अच्छे से समझना, नहीं तो ऊपर से चला जाएगा। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो डिफिकल्टी भी होगी आपको सॉल्व करने में, अगर अच्छे से नहीं समझा है तो। और देखो इसको सब्स्टिट्यूट कर आके कैसे ना कैसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि किस टाइप से सॉल्व करना है। तो देखो, तो ये वाली जो टर्म है ना, इसको अपन को कुछ सपोज करना है। क्या सपोज करना है, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा को मैंने सपोज किया 1 प्लस ए अपॉन डिनोमिनेटर का एक फैक्टर एक्स माइनस अल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बीटा प्लस सी अपॉन एक्स माइनस गामा। पार्शियल फ्रैक्शन जैसे ही मैंने इसको चेंज किया है, इसको इसमें चेंज करो। अब देखो यहाँ पे ए बी सी की ऐसी वैल्यू आनी चाहिए कि ये तीनों एलसीएम आएंगे और अपने पास ऊपर फैक्टर क्या बन जाएगा, ये वाला फैक्टर बन जाएगा। मतलब इसको अपन को इसमें चेंज करना है कैसे भी करके, वो तो हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है, तभी तो अपन ने ये लिखा। ठीक है, ये तो हो गया। अब अगर ये इसमें चेंज हो गया तो सीधा जो आंसर आ जाएगा ना, आंसर अब तो आंसर आ ही गया क्योंकि ए बी सी तो कांस्टेंट है। आंसर क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस ए कांस्टेंट है लॉग मोड x माइनस अल्फा प्लस बी लॉग मोड x माइनस बीटा, ठीक है, प्लस सी लॉग मोड x माइनस गामा। ये आंसर आ गया है
अब बस आपको क्या चाहिए, देखो x माइनस अल्फा भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, x माइनस बीटा भी दिया हुआ है, x माइनस गामा भी दिया हुआ है, x तो आप ऐड कर सकते हो। बस आपको क्या चाहिए, a b और c। अगर a b c आ गया मतलब आपका आंसर आ जाएगा। अब a b c कैसे निकालेंगे, अब देखो अपन ने किया क्या, इसको ये सपोज किया है, इसको अपन ने ये सपोज किया है, तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस a x माइनस b x माइनस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा, ये हुआ, ठीक है, प्लस a इंटू दो फैक्टर ऊपर आएंगे, x माइनस अल्फा से x माइनस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इंटू x माइनस बीटा x माइनस गामा, सिमिलरली प्लस b इंटू x माइनस अल्फा x माइनस गामा, ये आएगा, और प्लस c इंटू x माइनस क्या हुआ, c में क्या कैंसिल आउट हुआ, गामा कैंसिल आउट हुआ, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बचेगा। ठीक है, तो समझ आया होगा आपको मैंने क्या किया, ये वाला जो इसका डिनोमिनेटर है इसको मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 1 से ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया, पूरी तीनों टर्म आ गई। जब ये वाला डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो नहीं है यहाँ पे। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो नहीं है। तो ये इक्वेशन आपको समझ आई होगी। अब देखो फैक्टर्स कितने हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, जैसे अपन ने सॉल्व किया था, तो x इक्वल्स टू या तो अल्फा, x इक्वल्स टू या तो बीटा, और या फिर x इक्वल्स टू गामा, ये तीनों पुट करके ही तो अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x इक्वल्स टू अल्फा पुट करो, तो देखो x इक्वल्स टू अल्फा पुट करते हैं, ये कितना हो गया 0, अल्फा माइनस अल्फा क्या हो गया 0, ये कितना हो गया अल्फा माइनस अल्फा क्या हो गया 0, ये अल्फा माइनस अल्फा क्या हो गया 0, तो ये तो 3 0 हो गए, बस क्या बचा a, मतलब क्या आएगा आपके पास x माइनस a। अब देखो x इक्वल्स टू अल्फा पुट कर दिया है ना, तो मैं यहाँ पे भी x की जगह क्या पुट करता हूँ, अल्फा, अल्फा माइनस a, अल्फा माइनस a, अल्फा माइनस b, स्मॉल b, और अल्फा माइनस c, अल्फा माइनस c इक्वल्स टू a इंटू अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस गामा। ऐसा हुआ, इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू क्या आ गया, इन दोनों को इधर डिवाइड कर दो, तो अल्फा माइनस a, अल्फा माइनस b, अल्फा माइनस c अपॉन अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस गामा, ये a की वैल्यू हो गई और कुछ नहीं हुआ। अब देखो ये अगर आपने सीधा ही ध्यान रख लिया ना प्रोसीजर ये समझ के, तो काफी इजी वे में आप सीधा ही इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो समझ आया। अब सिमिलरली वे में जब x इक्वल्स टू बीटा पुट करोगे तो यहाँ पे तो बीटा 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 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बीटा पुट करते हैं ये 0 हुआ, बीटा पुट करते हैं ये 0 हुआ, ये 0 नहीं होगा। यहाँ पे बीटा पुट करते हैं x माइनस बीटा क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो इस बार किसकी वैल्यू आएगी, b की। अब b की वैल्यू आती है, इधर बीटा 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 पुट करोगे और इधर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा और बीटा माइनस गामा। तो सीधी मैं b की वैल्यू पुट कर दूं क्या, जो b का आंसर आएगा सीधा ही वो कितना आएगा, देखो अब यहाँ पे अल्फा पुट किया था, अभी क्या पुट करेंगे, बीटा। तो यहाँ पे बीटा माइनस a, बीटा माइनस b और बीटा माइनस c तो आएगा ही आएगा, अपॉन नीचे अल्फा की जगह क्या पुट किया है, बीटा। तो बीटा माइनस अल्फा आएगा और बीटा माइनस गामा आएगा, बीटा माइनस अल्फा आएगा और बीटा माइनस गामा आएगा। ये आपको समझ आ रहा होगा क्या हुआ। सिमिलरली जब x इक्वल्स टू गामा पुट करोगे ना आप, तो ये तीनों 0 हो जाएंगे, बस ये वाला बचेगा। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, अब देखो याद रखो, इधर x की जगह क्या पुट करना है, गामा। तो ये हुआ गामा माइनस a, गामा माइनस b, गामा माइनस c अपॉन गामा माइनस गामा पुट करेंगे ही नहीं, तो गामा माइनस अल्फा होगा और गामा माइनस बीटा होगा, गामा माइनस अल्फा और गामा माइनस बीटा। तो अगर ये प्रोसीजर आपको थोड़ा भी समझ आया है तो इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। बस ABC की वैल्यू आ गई तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस प्रोसीजर पे बेस्ड। लेंथी क्वेश्चन है, बाकी अगर आप मेथड समझ गए तो ABC की वैल्यू फटाफट से आ जाएगी। तो देखो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 x प्लस 1 और 4x माइनस 3
4x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 3 और x प्लस 2 एंड 4x माइनस 5, ये हुआ अपने पास क्वेश्चन। अब देखो वहां पे जो अपन ने टाइप लिखा था उसमें तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, नीचे x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, ऐसा ही था ना। मतलब जो अपना x का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए हमेशा, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2x आ रहा है, यहाँ पे 4x आ रहा है, तो कॉमन लेना ही पड़ेगा अपन को। तो मतलब पहली स्टेप क्या है, अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है ना टाइप में उसमें चेंज करो। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो अपन चेंज कर लेते हैं, x माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 कॉमन लिया है मैंने, x प्लस 1 यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे x माइनस 3 अपॉन 4 हो जाएगा। तो 4 2 जा 8 कॉमन आया है ऊपर से, नीचे यहाँ से भी 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो x माइनस 3 अपॉन 2 हुआ, x प्लस 2 हुआ, और 4 अगर अगेन कॉमन लेना पड़ेगा तो x माइनस 5 अपॉन 4 हुआ। मतलब नीचे से भी 8 कॉमन लिया है तो ऊपर से और नीचे से 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, कुछ डिवाइड या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन हुआ अपना, ठीक है। तो देखो अभी अपन को करना क्या है, अब इसका सीधा आंसर कितना हो जाएगा, x प्लस a इंटू लॉग मोड पहला वाला फैक्टर x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस b लॉग मोड x प्लस 2 प्लस c लॉग मोड x माइनस 5 बाय 4 प्लस c, ये सीधा आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू अगर आपके पास a b c की वैल्यू आ गई तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपना आंसर हो गया सीधा। अब a b c के लिए अपन ने क्या किया था, x माइनस 1 अपॉन 2, x प्लस 1, x माइनस 3 अपॉन 2 अपॉन x माइनस 3 अपॉन 2, ये 3 बाय 4 है, x प्लस 2 और x माइनस 5 बाय 4 को अपन ने 1 प्लस a अपॉन x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 5 बाय 4 पुट किया था। अब देखो जब a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू कब आएगी, जब x इक्वल टू क्या पुट करेंगे अपन, x इक्वल टू 3/2, तो x इक्वल टू 3/2 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी। अब देखो मैं पहले वाले में आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, जब आप देखो इन तीनों को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर वाला x माइनस 3/2 वाला फैक्टर नहीं होगा, इन तीनों में होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, जैसे पहले वाले उसमें हुआ था। a इक्वल टू आंसर आ जाएगा सीधा x माइनस 1 अपॉन 2, x प्लस 1, x माइनस 3 अपॉन 4 अपॉन इन दोनों के जो बचे हुए फैक्टर्स हैं, है ना, ये x इक्वल टू तो 3/2 पुट कर दिए, बाकी दोनों बचे हुए फैक्टर x प्लस 2 और x माइनस 5 बाय 4, तो ये a की वैल्यू हो गई सीधी, है ना। ये अभी मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो x की वैल्यू पुट कर दो ना, तो x इक्वल टू कितना है 3/2, 3/2 माइनस 1 अपॉन 2, 3/2 प्लस 1, 3/2 माइनस 3/4 अपॉन 3/2 प्लस 2 और 3/2 माइनस 5/4। तो देखो ऊपर 3/2 माइनस 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे 3/2 में से 1 अपॉन 2 गया तो 1 बचेगा, 3 अपॉन 2 प्लस, तो ये हो गया अपने पास 5 अपॉन 2, दूसरा 5 अपॉन 2, यहाँ पे हुआ 6 माइनस 3/4, 6 माइनस 3/4 मतलब 3/4, 6 माइनस 3/4, हाँ तो 3/4, ठीक है, अपॉन नीचे 4 प्लस 3 7 अपॉन 2, ये हुआ 7 अपॉन 2, ये कितना हुआ 6 माइनस 5 1 अपॉन 4, ये 1 अपॉन 4 हुआ। अब देखो इसको सॉल्व कर लेना, ये 2 और 4 से 2 और 4 तो कैंसिल आउट हुआ, 5 3 जा 15 अपॉन 7, तो ये a की वैल्यू कितनी है, ये 15 अपॉन 7, तो ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। सिमिलरली देखो b की आंसर क्या होगा, तो x इक्वल टू क्या पुट करेंगे -2, x इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू, अब देखो कुछ नहीं करना आपको, x की जगह सीधा ही ऊपर x की जगह -2 पुट करो, तो यहाँ पे -2 माइनस 1 अपॉन 2, -2 प्लस 1, -2 माइनस 3 अपॉन 4, डिनोमिनेटर में अब ये वाला फैक्टर नहीं होगा, इसके बजाय ये दोनों के दोनों होंगे, ठीक है। तो -2 माइनस 3 अपॉन 2, -2 माइनस 5/4, कैलकुलेशन है बेसिक सी, 9th क्लास का स्टूडेंट भी सॉल्व कर लेगा,
तो आप खुद सॉल्व कर लेना, b की वैल्यू भी आ जाएगी। सिमिलरली c के लिए क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू x माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 5/4। तो ऊपर x की जगह क्या आ जाएगा, 5/4 माइनस 1/2, 5/4 प्लस 1, 5/4 माइनस 3/4 अपॉन नीचे 5/4 के अलावा बाकी दोनों फैक्टर आएंगे, तो 5/4 माइनस 3/2, 5/4 माइनस 3/2, 5/4 प्लस 3/2। ठीक है, b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेना, c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेना। a की वैल्यू तो आ गई है, तो यहाँ पे पुट करोगे, यू विल गेट योर आंसर। तो ये वाली टाइप भी समझ आई होगी आपको, थोड़ी सी लेंदी है, सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी इजी है, समझ आया होगा। आगे चलते हैं, जो रिमेनिंग टाइप्स है उनको और सॉल्व करते हैं। यस, देखो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन x माइनस a और cos x माइनस b। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसके लिए सीधी ही टाइप बना के लिख लेना। टाइप अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए है dx अपॉन साइन और cos हो, साइन x माइनस a cos x माइनस b, या फिर इंटीग्रेशन dx साइन x माइनस b हो और cos x माइनस a हो, तो भी सेम ही है। तो अपन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, cos a माइनस b का डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा इन दोनों क्वेश्चंस के लिए। अगर ऐसा हो इंटीग्रेशन dx साइन साइन हो, साइन x माइनस a साइन x माइनस b, और dx cos x माइनस a cos x माइनस b, अगर ऐसा हो गया तो क्या करना है सर, तो आपको साइन a माइनस b का डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों लिख लेना। एक क्वेश्चन तो इस पे बेस्ड लिखा हुआ है, अपन इसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो जैसा साइन और कॉस आया है, तो जैसा मैंने बताया अपन को cos a माइनस b का डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करना है। तो डिवाइड वाला तो बाहर लिख दो, cos a माइनस b, क्योंकि ये तो a और b दोनों कांस्टेंट है ना, तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos a माइनस b dx अपॉन साइन x माइनस a cos x माइनस b। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, समझ आ रहा होगा आपको क्या हुआ है यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, देखो अब ये जो a माइनस बी है ना, इसको x की फॉर्म में चेंज करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos a माइनस बी, ये तो बाहर एज अ कांस्टेंट के जैसे पड़ा हुआ है इंटीग्रेशन। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि cos x माइनस बी माइनस x माइनस a। अब देखो x माइनस बी माइनस x माइनस a, तो x से x तो कैंसिल आउट हो गया, b माइनस वाला बचेगा, और ये a पॉजिटिव वाला a माइनस बी ही है। तो a माइनस बी को मैंने किस में चेंज किया है, x माइनस बी ब्रैकेट के अंदर माइनस ब्रैकेट के अंदर x माइनस a, तो रिमेनिंग a माइनस बी बचेगा बस, अपॉन साइन x माइनस a cos x माइनस b। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको कैपिटल A सपोज करो, इसको B सपोज करो। cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos है cos b प्लस sin है sin b। तो 1 अपॉन cos a माइनस b कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रल cos x माइनस b cos x माइनस a प्लस sin x माइनस b sin x माइनस a। ठीक है, ये अपन ने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब साथ के साथ एलसीएम भी अलग अलग कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x माइनस a cos x माइनस b, सिमिलरली यहाँ पे साइन x माइनस a cos x माइनस b dx। ये हुआ। अब यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, cos से cos कैंसिल आउट हो रहा है, इधर क्या कैंसिल आउट हो रहा है, साइन से साइन कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, cos x माइनस a अपॉन साइन x माइनस a, तो इंटीग्रेशन cos अपॉन साइन क्या बनेगा अपने पास, cot x माइनस a dx प्लस इधर साइन अपॉन साइन cos, तो tan बनेगा tan x माइनस b dx। ठीक है, tan x का log मोड sec x, cot x का log मोड sin x। इंटीग्रेशन आपको अप्लाई करना आता है, और जो दोनों हैं दोनों का आंसर जो है किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन cos a माइनस b से।
तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा टाइप है, बस आपको ध्यान रखना है किसका मल्टीप्लाई करके कैसे चेंज करना है। तो अच्छा क्वेश्चन था। अभी जैसे देखो इसमें भी अपन एक कर ही लेते हैं क्योंकि टाइम तो लगता है इस क्वेश्चन में। ये जो टाइप है उसमें और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता, काफी पूछे जाते हैं इस कैटेगरी के क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है एक अपन ऊपर लिख लेते हैं, दोनों साइन साइन वाले अपन ले लेते हैं। दोनों साइन साइन वाले लिए तो क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रेशन dx साइन x माइनस a साइन x माइनस b। अब 1 अपॉन किसका मल्टीप्लाई करना था, साइन a माइनस b का, तो इंटीग्रेशन साइन a माइनस b अपॉन साइन x माइनस a साइन x माइनस b dx, ऐसा होगा। अब देखो मैं यहीं पे a माइनस b को किस में चेंज कर रहा हूं, x माइनस a x माइनस b माइनस x माइनस a में मैं चेंज कर रहा हूं इसको, ठीक है। सॉल्व करोगे तो a माइनस बी ही बचेगा जैसे पहले वाले क्वेश्चन में। अब इसको a कंसीडर करो, इसको b, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, साइन a cos b माइनस कॉस a साइन b। तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी, तो ऐसा का ऐसा बैठा रहेगा, क्या बनेगा, इंटीग्रेशन साइन x माइनस बी कॉस x माइनस a प्लस, सॉरी बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, कॉस x माइनस बी साइन x माइनस a, ये बन गया। अब एलसीएम लगे हाथ, एलसीएम भी अलग अलग कर दो, तो साइन x माइनस a साइन x माइनस b, इसको भी दे दो, साइन x माइनस a साइन x माइनस b होल dx। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको काट दो, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, साइन x माइनस b से साइन x माइनस b, यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, साइन x माइनस a से साइन x माइनस a। तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी, तो बाहर ही बैठा हुआ रहेगा, चौकीदारी करेगा जैसा कि ये कर रहा है ना। अब ऐसा कई बार क्या होता है, जैसे फ्लो में जब आप बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, ऐसा मैंने देखा है कई बार जब अपन कॉपी चेक करते हैं तो उसमें आता है 1 अपॉन साइन 1 अपॉन साइन। अब बच्चे क्या है इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इसको लिखना ही भूल जाते हैं, तो आंसर में भी वो नहीं आता है। अब अगर आंसर में ये नहीं है ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, मार्क्स श्योर कट होंगे, बोर्ड में भी कट होंगे, और कंपटीशन की तो पूछो ही मत, क्योंकि उसमें तो ऑप्शन मिलेंगे ना। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर कहां से आपका ऑप्शन मैच होगा, तो वो तो गलत होना जरूरी है। कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या, कॉट, तो इंटीग्रेशन कॉट x माइनस a dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस अपॉन साइन, दोनों में कॉस a माइनस b, तो हाँ कॉस, यहाँ पे भी कॉस, यहाँ पे भी कॉट ही बन रहा है, कॉट x माइनस b बनेगा प्लस c, ठीक है। प्लस c तो अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है तो अभी अप्लाई नहीं करेंगे। वो कॉट हो रहा है तो लॉग मोड साइन x, तो लॉग मोड साइन x की जगह क्या आएगा, x माइनस a माइनस लॉग मोड साइन x की जगह क्या आएगा, x माइनस b प्लस c। दोनों के आंसर को लॉग m अपॉन n लिख देना इसको, और दोनों के आंसर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन a माइनस b से। तो देखो अच्छा टाइप था, समझ आया होगा आपको किस टाइप से सॉल्व किया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी सिंपल है, बाकी कभी कभी ऐसा आ जाता है, तो मैं जैसे मैंने जो प्रैक्टिस पेपर आपको कम्युनिटी टैब में दिए थे उसमें भी कुछ एक क्वेश्चन थे जिसमें इस टाइप से फॉर्म लिखा हुआ था। मतलब देखो क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन साइन x इंटू डी ऑफ cos x, ऐसा लिखा हुआ है। अब d ऑफ cos x मतलब cos x का एक बार डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन x, तो इंटीग्रेशन साइन x इंटू माइनस साइन x dx, ऐसा करना है आपको। बस ये अप्लाई करोगे तो क्या बना है यहाँ पे, इंटीग्रेशन माइनस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस को तो बाहर भेज दो, साइन स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx, बस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 तो इंटू एक्स, और ये प्लस कॉस का साइन 2x अपॉन 2, और 1 अपॉन 2 पहले से बाहर है, प्लस सी, बस ये आंसर आ गया है ना, माइनस प्लस कॉस का साइन, हाँ ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस टाइप से कोई क्वेश्चन मिले तो क्या करना है। तो देखो d ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन करो पहले,
मतलब ये ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, बाकी ये ध्यान रखना ऐसा कभी कंपटीशन में पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x। मतलब ये कुछ क्वेश्चन में ऐसा कुछ नया नहीं है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। बस ये टाइप जो है ध्यान रखना, डी का मतलब क्या है, एक बार आपको डिफरेंशिएशन करके लास्ट में dx ऐड करना है, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। बस अब क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को t सपोज करना, आपका आंसर आ जाएगा। x dx किस में चला जाएगा, 2x dx किस में चला जाएगा, dt में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैंने t सपोज कर लिया, तो 2x dx किस में चला गया, dt में। तो ये dt में चला गया, इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट ओवर t। अब खुद आप सॉल्व कर सकते हो जो इंटीग्रेशन है उसको। तो ये बस एक टाइप था, अगर कभी इस कैटेगरी के क्वेश्चन आ जाए तो किस टाइप से सॉल्व करना है। अभी देखो इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे वो है इंटीग्रेशन साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में भी पूछा गया था। करना क्या है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप अप्लाई करोगे, है ना, बीच में माइनस होगा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे बीच में माइनस है ना। तो मैं इसको ऐसा सोच सकता हूँ क्या, साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर, 4 टू 8 हो जाएगा। और इसको भी मैं क्या सोच सकता हूँ, कॉस की पावर 8 है तो 4 अंदर छोड़ी और इसका होल स्क्वायर, तो 8 हो गई। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इंटीग्रेशन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, है ना, साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, ऐसा ठीक है, अपॉन नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। अब ये जो साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x है, इसको भी तो मैं ऐसे कॉस स्क्वायर का स्क्वायर और साइन स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं। तो अगेन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन कॉस स्क्वायर एक्स, और एक बार क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 की तरफ चला गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का, सॉरी कॉस 2x का, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये माइनस कॉस 2x बनेगा, तो ये क्या बन गया अपने पास, माइनस कॉस 2x। अब के सर ये साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x को क्या करें, तो देखो साइन की पावर साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने यहां पे क्या किया, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया। तो देखो ये दोनों ऐड भी किया है सब्ट्रैक्ट भी किया, तो बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। तो पर ये क्या बन रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो किसका फॉर्मूला हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब क्या बना है यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, ये तो रिमेनिंग रहेगा ना 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है, 1 का स्क्वायर भी कितना हुआ 1, तो ये एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मतलब ये दोनों सेम है, दिख नहीं रहे, यहां से दिख गया तो ये दोनों भी कट हुए, क्या बचा, इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x dx। अब ये आपको सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है, ये आपको अपने आप अच्छे से आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आए होंगे। आगे चलते हैं, e रेज टू पावर x पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि काफी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब ये जो कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये e रेज टू पावर x पे बेस्ड है। देखो सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको आने चाहिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होल स्क्वायर, ये है। अभी देखो सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, e की पावर माइनस x को मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन e की पावर x, तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई होगा एलसीएम, तो e की पावर 2x हो जाएगा, और जो e की पावर x है वो ऊपर जाके e की पावर x का होल स्क्वायर बना लेगा। जैसे देखो क्या होगा,
dx अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x होल स्क्वायर। ठीक है, जो मैं बोल रहा था वही हुआ। अब ये जो e की पावर 2x से ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेशन dx e की पावर 2x है ना, e की पावर x का स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे ये e की पावर x है, इसका स्क्वायर होके ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या रिमेनिंग रहेगा e की पावर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब जैसा आपको करना है e की पावर 2x प्लस 1 को t सपोज कर लो, तो e की पावर 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई 2 हो गया। तो ये तो किस में चला गया, dt बाई 2 में, और ये t स्क्वायर हो गया। तो 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर। इसके बाद आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर e की पावर x प्लस 1। अब ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं और दोनों में आंसर अलग अलग आता है। मतलब आपको ऑप्शन देख के चेक करना पड़ेगा कि अपन को सॉल्यूशन किस टाइप से करना है। पहला तरीका क्या हुआ, देखो e की पावर x प्लस 1 वाले क्वेश्चंस को, मतलब e की पावर x जब भी आ गया ना, तो बेसिक मेथड क्या है सॉल्व करने का, e की पावर x अगर कुछ भी नहीं है ना, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन में करना क्या है, तो e की पावर x का ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना, उसके बाद t सपोज करना, जो भी e की पावर x वाली फॉर्म है उसको, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बाकी यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, सीधा e की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर मैंने कंसीडर कर लिया, है ना। रूट से बाहर आके t बन जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस हैं। सॉल्व करो तो e की पावर x dx इक्वल्स टू 2t dt हुआ। तो dx इक्वल्स टू क्या हुआ, 2t dt अपॉन e की पावर x। अब e की पावर x की वैल्यू कितनी है, t स्क्वायर माइनस 1, पुट कर दो। dx इक्वल्स टू 2t dt अपॉन e की पावर x की वैल्यू यहाँ से t स्क्वायर माइनस 1, ये t स्क्वायर माइनस 1। अभी क्वेश्चन को चेंज करो तो dx की जगह क्या आ जाएगा, dx की जगह आ जाएगा ये पूरा 2t dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 और इनटू रूट ओवर t स्क्वायर, ये रूट ओवर x e की पावर x प्लस 1 को मैंने क्या पुट किया था, t स्क्वायर, तो ऐसा ही होगा। इससे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 किस में जाएगा, 1/2 है log t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। तो 2 इंटू 1/2, a की वैल्यू 1 है, log मोड t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस c, बस ये आंसर आ गया। अब देखो एक तो ये आंसर आया, t की वैल्यू क्या पुट करेंगे अपन, t इक्वल्स टू रूट ओवर e की पावर x प्लस 1। बाकी दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, dx अपॉन, मैंने अंदर से क्या किया, e की पावर x कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट के अंदर e की पावर x इंटू 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर x ऐसा हो जाएगा, है ना। मैंने रूट के अंदर से e की पावर x कॉमन लिया है तो कुछ ऐसा नजर आएगा। अब ये जो e की पावर x है रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा, e की पावर x अपॉन 2, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन e की पावर x अपॉन 2 इंटू रूट ओवर 1 प्लस e की पावर, इसको मैं ऊपर भेज दूं तो माइनस x ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब मैंने इसको ऊपर भेज दिया तो इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x अपॉन 2 dx अपॉन नीचे रूट ओवर 1 प्लस, अब देखो क्या है, e की पावर माइनस x है तो मैं इसको ऐसा कंसीडर कर सकता हूं क्या, e की पावर माइनस x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, e की पावर माइनस x ही बचेगा, दिख गया। अब क्या करना है कि सर अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व, 1 प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2, या फिर देखो क्या करो, ओनली अपन किसको सपोज करते हैं, e की पावर माइनस x अपॉन 2 को मैंने क्या सपोज किया, t, क्योंकि अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, तो सेम का सेम e की पावर माइनस x अपॉन 2, माइनस x अपॉन 2 का कितना होगा, माइनस 1 अपॉन 2, मतलब उधर जाके वो क्या हो जाएगा, 2 dt नेगेटिव वाला, ठीक है, 1/2 उधर जाके 2 हुआ, जो माइनस था मैंने उधर भेज दिया। तो ये किस में चेंज हुआ, ये पूरा चेंज हुआ अपने पास। देखो अभी क्वेश्चन क्या बना, -2 dt, तो -2 dt अपॉन रूट ओवर 1 प्लस कितना, t स्क्वायर, ये तो t सपोज किया था। अब इसमें देखो आंसर अलग आएगा नहीं आएगा, है ना, ये तो हो गया। अब इसका आंसर देखो कितना हुआ, -2 कांस्टेंट है, log, है ना, तो किस में जाएगा, log x प्लस, सो log t प्लस रूट ओवर 1 प्लस
टी स्क्वायर प्लस सी। अब टी की वैल्यू यहाँ पे अलग है, तो ये वाला आंसर अलग है, देखो ये वाला आंसर अलग है और ये वाला आंसर अलग है। तो जो e की पावर x वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें ध्यान रखना ऑप्शंस जो हैं काफ़ी अलग अलग मिलेंगे आपको। तो मे भी आपको आंसर में कुछ चेंज करके ऑप्शन मैच करना पड़े, इतनी भी आपको कोशिश करनी पड़ सकती है। जैसे एक क्वेश्चन अपन करेंगे अभी सॉल्व, उसमें ऐसा ही होगा। उसमें क्या है, ऑप्शन जो है ना अपना, जो ऑप्शन अपने आ रहा था ना वो नहीं था, उसको और मॉडिफाई करके उसने ऑप्शन को चेंज कर दिया था। वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, पहले ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, रूट ओवर ई की पावर एक्स प्लस वन। थर्ड वन, इंटीग्रेशन रूट ओवर ई की पावर एक्स प्लस वन डी एक्स। रूट दिखते ही क्या करना है, रेशनलाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन, है ना सेम, अब रेशनलाइज नहीं करना है, मतलब रेशनलाइज तो किया अपन ने, पर जो सेम पॉजिटिव साइन है ना उसी से किया है। तो ई की पावर एक्स प्लस वन हटा और रूट ओवर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस वन डी एक्स। एलसीएम अलग अलग कर दो, तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अपॉन रूट ओवर ई की पावर एक्स प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट ओवर ई की पावर एक्स प्लस वन। इसको सॉल्व करने के लिए इसको क्या सपोज करेंगे, टी, इसको टी सपोज करेंगे, तो ई की पावर एक्स डी एक्स किस में चला गया, डी टी में, तो इंटीग्रेशन डी टी अपॉन रूट ओवर टी बनेगा। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा टी की पावर माइनस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन माइनस वन अपॉन टू प्लस वन। ये आप पुट कर सकते हो, ये आप खुद सॉल्व कर लोगे। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, ये हो गया सॉल्व इधर वाला, और ये वाला जो था इसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है। तो इसका आंसर अपन जो इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां से लिख देंगे, या तो टाइप 1 या फिर टाइप 2 जो भी आ रहा है, और ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ये भी अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वन। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर x इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स ही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो e की पावर माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर x इंटू, है ना, 1 अपॉन ई की पावर x लिख के मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस ई की पावर x अपॉन ई की पावर x, ऐसा हो जाएगा। अब जो अपॉन वाला e की पावर x है वो तो ऊपर चला जाएगा, e की पावर x dx, और नीचे क्या हो जाएगा, सेम इंटू सेम, सेम का स्क्वायर, तो 1 प्लस ई की पावर x का होल स्क्वायर। दिख गया क्या करना है, अपन को 1 प्लस ई की पावर x को t सपोज करना है, ठीक है। तो e की पावर x dx किस में चला गया, dt में, तो ये किस में चला गया अपने पास, dt में पूरा। तो इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर, तो t की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, कितना हुआ है, माइनस वन अपॉन टी प्लस सी। मतलब अपना आंसर कितना आ रहा है, माइनस वन अपॉन टी की जगह 1 प्लस ई की पावर x प्लस सी, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। दिस इज अवर आंसर। ये अपना क्वेश्चन सॉल्व किया, काफी इजी वे में सॉल्व हो गया, ये आंसर आ गया। बट देखो जो ऑप्शंस थे ना उसमें ये था ही नहीं, है ना। अब ये ऑप्शंस थे उसमें ये था ही नहीं, तो अब देखो अटक गए ना आप यहाँ पे। अब ऑप्शन देख के अपन को चेंज करना आना चाहिए। अब जो ऑप्शन थे ना उसमें क्या था, e की पावर माइनस एक्स था। अब अगर ऑप्शन में e की पावर माइनस एक्स था ना, तो मैंने e की पावर माइनस एक्स का डिवाइड और मल्टीप्लाई किया इसमें, तो क्या हो जाएगा, जो अब मैं ऑप्शन को मैच कर रहा हूं, देखो अब वो अलग अलग ट्रिक है ऑप्शन को मैच करने की। अब वो कह नहीं सकते आपके लिए कौन सा क्वेश्चन आया, इसमें जो ऑप्शन मैच करने के लिए करना था वो मैं कर रहा हूं यहाँ पे। तो e की पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन 1 प्लस ई की पावर x था, तो e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया मैंने, है ना, इंटू ई की पावर x अपॉन ई की पावर माइनस एक्स, ये अपन ने मल्टीप्लाई किया है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अपने पास माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन नीचे ई की पावर माइनस एक्स, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, और 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1, ये ऐसा बनाएगा, नो प्रॉब्लम। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने -1 किया और +1 किया। अब अगर -1 और +1 किया ना, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1, ये तो हुआ अलग, और प्लस 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1, और प्लस ये जो सी दिया हुआ है ये सेम टू सेम है, तो ये कट होके कितना बचेगा, -1। तो अपने पास कितना बचा, अपने पास बचा -1
प्लस 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी। अब देखो ये भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों मिलके नया कांस्टेंट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या था इस क्वेश्चन का? फाइनल आंसर था, मैं इधर लिख रहा हूं, 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी डैश। तो ये नया आंसर आया अपना निकल के। तो देखो ऑप्शन में ये दिया हुआ था 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये जो है इससे कहीं पे भी जाके मैच नहीं हो रहा है, तो अपन को e की पावर माइनस एक्स बनाने के लिए या तो e की पावर x यहां से कॉमन ले लो, उसको ऊपर भेज दो, फिर प्लस 1 माइनस 1 करके चेंज करो, तो वैसा भी पॉसिबल है। तो सब पर ये ध्यान रखना, जो अपन ने सॉल्व किया आंसर ये आया है, बट ऑप्शन में ये मिलेगा ही नहीं आपको। जो नए लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें यही हो रहा है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते, यही चेंजेस करते हैं, ऑप्शंस में फेरबदल कर देंगे वो, या फिर जैसे मैंने आपको बताया था इंटरवल में भी इंटरसेक्शन देंगे ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन में था ही नहीं, ये ऑप्शन में था, तो अपन ने कैसे चेंज किया वो आपको समझ आ गया है। आगे चलते हैं। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, वो भी बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें भी कभी कभी क्या है, ऐसा लगता है कि ये सॉल्व किस टाइप से होगा। तो अगर कुछ नहीं पता चले आपको e की पावर x वाले क्वेश्चन में, तो डिनोमिनेटर को t सपोज करना, तो भी क्वेश्चन कभी कभी सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन देखिए इंटीग्रेशन। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इंटीग्रेशन a dx अपॉन b प्लस c e की पावर x। अब जैसा अपन को चाहिए e की पावर x वाले क्वेश्चंस में, न्यूमरेटर में भी अपन को e की पावर x चाहिए ना, तो या तो डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, या फिर मैं यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लूँ। e की पावर x कॉमन लेके ये कुछ ऐसा दिखेगा, a dx अपॉन e की पावर x इंटू b अपॉन e की पावर x प्लस c, ऐसा कुछ नजर आएगा। ये e की पावर x ऊपर जाके क्या हो जाएगा, a इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ये नीचे भी क्या हुआ, b e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब दिख गया ना आपको, क्या करना है, इसको t सपोज करना है, dt में चेंज हो जाएगा। तो b e की पावर माइनस एक्स प्लस सी को मैंने t सपोज किया है ना, ए बी सी कॉन्स्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन b इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ये जो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 था वो मैंने इधर भेज दिया। ऊपर क्या है, ऊपर तो ये दोनों ही चाहिए अपन को, तो e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन बी। तो यहां से माइनस ए बाई बी तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गए, इसकी जगह क्या आ जाएगा, डी टी है ना, -1 अपॉन बी मैंने बाहर पुट कर दिया, अपॉन ये क्या था, t माइनस ए अपॉन बी लॉग मोड t की जगह b e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो बस ये आंसर आ गया अपना। ठीक है, तो ये भी समझ आया होगा। जो लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक बार देख लीजिए, ये फाइनल क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन dx अपॉन e की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू लॉग e की पावर x माइनस 1 प्लस ए एक्स प्लस सी, ये है। तो इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू लॉग दिस प्लस सी। तो a की वैल्यू बताओ क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, a की वैल्यू बताओ क्या है। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना, उससे क्वेश्चन ज्यादा इजी होता है। इंस्टीड ऑफ इसका आप इंटीग्रेशन करो, तो इसका इंटीग्रेशन करने में टाइम लगेगा, और ऑप्शन मैच करने में भी, मतलब सेम टू सेम इसको मैच करने में भी टाइम लगेगा। तो अगर ऐसी कोई आपको फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है, इंटीग्रेशन इक्वल्स टू दिस, तो डिफरेंशिएशन करना, क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो e की पावर x माइनस 1, e की पावर x माइनस 1 का फिर से e की पावर x प्लस ax का a c कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो a इक्वल्स टू, इसको इधर लेके आओ, a इक्वल्स टू 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1। एलसीएम लोगे तो a इक्वल्स टू कितना हुआ, a इक्वल्स टू होगा 1 माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1, माइनस का डिफरेंस है मतलब -1, तो a की वैल्यू क्या हुई इस क्वेश्चन के लिए, -1। तो इजी सा क्वेश्चन था, समझ आया होगा आपको। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब ये जो इंटीग्रेशन है, इसमें जितनी भी टाइप्स आती है मैंने आपको सारी करवा दी है। बाकी 1-2 लेक्चर्स अपन और लेंगे, जिसमें अपन मिक्स क्वेश्चंस करेंगे जो कि रिसेंटली पूछे जाते हैं, या फिर जो कुछ क्वेश्चंस, कुछ टाइप्स जो बीच में छूट गई है, उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो जो 1-2 लेक्चर और होगा इंटीग्रेशन का, उसमें अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे मैक्सिमम। और कम्युनिटी टैब में मैं डेली आपके लिए प्रैक्टिस पेपर्स अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ पे जाइए।
प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए और जो सॉल्यूशन है उसको देखिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो आई हैव अ टेस्ट जनरेटर सॉफ्टवेयर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके ज़रूर चेक करना। थैंक यू।